हेलो गाइस। आज हम इसमें देखते हैं कि फाइवर में किस तरह के काम होते हैं और फाइवर है क्या चीज़, और उसमें से हम किस तरह की जॉब्स कर सकते हैं। हमारी स्किल्स, कैपेसिटीज़, हमारी एबिलिटीज़ किस तरह के काम में ज़्यादा यूटिलाइज हो सकती है, या अगर हमें कुछ स्किल सीखना है तो वो कौन से काम हो सकते हैं जिस पे हम कुछ स्किल सीख के यहाँ पे अपना काम शुरू कर सकें। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी ये आपको दिख रहे हैं मल्टीपल सेलर्स, ये अपनी स्किल सेल कर रहे हैं, अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ लें इन्होंने अपनी एक दुकान खोली है fiverr.com पे, और ये फ्री है। तो इन्होंने हर अपने स्किल के कुछ प्राइसेस रखे हुए हैं और उसके अंदर भी मल्टीपल पैकेजेस होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। इन कैटेगरीज़ को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, किस तरह का काम आप करना चाहते हो या किस तरह का काम आपको आता है, कौन सी स्किल आपको आती है जिसको आप एज अ सर्विस यहाँ पे सेल कर सकते हो। तो डिज़ाइनिंग, अगर आपका इंटरेस्ट है आर्ट्स डिज़ाइनिंग, तो यहाँ पे आप लोगो डिज़ाइनिंग देख सकते हो। डिफरेंट किस्म के काम हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। अगर डिजिटल मार्केटिंग आपको करनी आती है या करना चाहते हो, तो फेसबुक में कैसे मार्केटिंग होगी, इंस्टाग्राम में, पिंटरेस्ट में, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या चीज़ होती है, और भी डिफरेंट किस्म की मार्केटिंग, सारा यहाँ पे आपको उनकी कैटेगरीज मिलेगी। इन हर कैटेगरी में लोगों ने अपनी गीक्स, असल में गीक्स कहलाती हैं, जो आप शॉप बनाते हो, जो आप अपना स्टोर बना रहे हो, या जो आप सर्विस सेल करने के लिए जो भी ये बना रहे हो एक दुकान, तो वो फाइवर में गीक कहलाती है। तो इन सब कैटेगरीज़ के अंदर आपको मल्टीपल गीक्स मिलेगी। अगर वीडियो में देखें तो वीडियो एडिटिंग, वीडियो बनाना, स्टोरी बोर्ड, और वीडियो से रिलेटेड जितनी भी अगर कोई चीज़ हो सकती है तो सारी यहाँ पे आती है। ये म्यूज़िक है, अगर म्यूज़िक आपका पैशन है, म्यूज़िक आपको समझ में आती है, उसमें कोई सर्विस आप दे सकते हो, तो ये यहाँ पे म्यूज़िक को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। प्रोग्रामिंग, अगर आपको कोई सी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं, उसमें आप यहाँ पे फॉलो करोगे। बिज़नेस रिलेटेड आपको कुछ आता है कुछ, या आप कोई ऐसी सर्विस सेल करना चाहते हो जो कि किसी को बिज़नेस में हेल्प कर सकती है या बिज़नेस रिलेटेड हो, तो वो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ आप दे सकते हैं डेटा एंट्री, वर्चुअल असिस्टेंट, बिज़नेस कंसल्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिज़नेस प्लान्स, और इस तरह की बेशुमार आपको कैटेगरीज मिलेंगी। लाइफस्टाइल में अगर गेमिंग है आपका, या पर्सनल स्टाइलिस्ट हो आप, कोई अच्छा आपको कोई ऐसा स्किल आता है, फिटनेस आपको जो है शौक़ है और आपको इसकी नॉलेज है, तो इस तरह की चीज़ आप इसमें ऑफ़र कर सकते हो। और आखिरी में आ गया इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ में आप देख सकते हो कि मल्टीपल इसमें भी कैटेगरीज है, फैशन, ज्वेलरी, डिज़ाइन, लेबल एंड हैंग, टैग, और डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे और आप लेफ़्ट में देखेंगे ये और कैटेगरीज हैं, फैशन, गेमिंग, ई कॉमर्स, बुक एंड ई बुक, पॉडकास्टिंग, इन्फ्लुएंसर, आर्किटेक्चर, रियल एस्टेट। तो ये आप एक्सप्लोर करोगे, जितना एक्सप्लोर करोगे उतना समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल अब हम जाते हैं अंदर लोगो डिज़ाइन, तो हम लोगो डिज़ाइन में चले गए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे सेलर्स अपनी स्किल बेच रहे हैं। आई विल क्रिएट विंटेज, रेट्रो एंड हैंड ड्राइंग लोगो इन 24 आवर्स। $80 से स्टार्टिंग है। अगर हम इसको खोलें दूसरी विंडो में, तो आप इनका पैकेज देख सकते हैं। अब ये बेसिक पैकेज इनका $80 का है, और उसमें क्या कह रहे हैं, ओनली गॉट ट्रांसपेरेंसी लोगो एंड 1 रिवीजन। तो ये $80 की जो काम आप इनको दोगे, तो ये 10 डेज़ के अंदर डिलीवरी करेंगे, उसकी एक रिवीजन आप करा सकते हो, एक कॉन्सेप्ट देंगे, लोगो ट्रांसपेरेंसी होगी। अगर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो $160 का स्टैंडर्ड है, उसमें ट्रांसपेरेंसी, लोगो, हाई रेजोल्यूशन एंड वेक्टर फाइल, PSD, EPS एंड 3 रिवीजन्स भी साथ में देंगे, और 7 डेज़ के अंदर डिलीवरी देंगे। इसी तरह प्रीमियम में देखेंगे तो ये तीसरा पैकेज है जो और महंगा है, जो कि $240 का है, और उसमें भी ये मल्टीपल चीज़ आपको ऑफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ आपने इनकी सैम्पल इमेजेस देखनी है, काम देखना है, सैम्पल्स, तो आप यहाँ पे इसकी गैलरी है, इसको देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है, अगर आपने इससे कुछ पूछना है इस सेलर से, या कोई कांटेक्ट करना है, तो यहाँ पे कांटेक्ट सेलर का बटन है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप इसको मैसेज कर सकते हैं। अभी इस
इसकी 5 रेटिंग है, पूरे 5 स्टार हैं इसके पास। लेवल 1 सेलर है, मतलब स्टार्टिंग सेलर। अगर बहुत अच्छा ही सेल करेगा तो फिर आगे जाके इसका लेवल 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 ऑर्डर्स इन क्यू। यहाँ से आपको पता चलता है कि इस सेलर के पास 9 ऑर्डर अभी इन प्रोसेस चल रहे हैं, तो मतलब ये बड़ा अच्छा सेलर है, लोगों ने उसको ऑर्डर दिए हैं और 9 ऑर्डर्स की डिलीवरी इसने भी देनी है। यहाँ पे रिव्यूज़ हैं, सी ऑल रिव्यूज़ कर सकते हैं, और जो हॉट या टॉप रिव्यू है वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसने डिस्क्रिप्शन जो डाली है अपनी इस गीक की। अच्छा, ये जो तीनों पैकेज है ना उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे तो सेम होगी, ये सेम होगी। जो तीनों पैकेज का डिफरेंस है ना, वो जब आप गीक बनाते हो तो वो हर पैकेज पे ये एंट्री करते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये गीक का बताएगा और ये अपना एक्सपीरियंस बताएगा, अपना काम बताएगा। ये असल में यहाँ पे आपको सेल करेगा कि आप इसको क्यों ऑर्डर करो, तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसको फिल करना होता है। फिर ये सेलर का इंट्रोडक्शन या सेलर की डिटेल्स किया है, तो उसका इंट्रोडक्शन बिल्कुल एंड में आ रहा होता है कि ये इंडोनेशिया से है, कब से मेंबर है, आखिरी डिलीवरी इसने कब दी है, रिस्पांस टाइम इसका कितना है, और ये अपने इंट्रोडक्शन में अपने बारे में क्या बताता है। तो ये इंट्रोडक्शन आप जितनी भी फॉर एग्जांपल 10 गीक्स का बनाता हूँ इस प्रोफाइल से, तो ये इंट्रोडक्शन सब में सेम रहेगा। हाँ, लेकिन गीक के जो डिस्क्रिप्शन है वो डिफरेंट रहेगी। वो जब आप गीक बना रहे होते हो तो वो उस वक्त डिस्क्रिप्शन आप उसमें डालते हो। इसी तरह यहाँ पे दुनिया जहाँ की स्किल्स सेल होती हैं, दुनिया जहाँ के सर्विसेज सेल होते हैं, एवरीथिंग जिसमें आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की ज़रूरत नहीं है, तो वो सब यहाँ पे सेल होता है। और एक ऐसी ऐसी चीज़ें सेल होंगी कि आप भी हैरान हो जाएंगे। आप इसको एक्सप्लोर करें और देखें कि इसमें किस किस तरह के काम लोग कर रहे हैं, और या किस किस तरह के काम आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं है तो आप डाल भी सकते हो कोई चीज़ ऐसी जो यहाँ पे ना हो। और उसमें भी आपको देखना पड़ता है कि कंपटीशन कितना है और कौन सी ऐसी स्किल है जो आप कर सकते हो, लेकिन उसमें गैप है, उसमें अपॉर्चुनिटी है। अगर एक ही जैसी स्किल हज़ारों लोग सेल कर रहे हैं तो उसमें आपका सेल होने में काफ़ी मुश्किलात होती हैं। तो उसके लिए वो अलग रैंकिंग होती है और बाकी चीज़ें होती हैं, एसईओ वगैरह, वो अलग टॉपिक है। लेकिन सबसे पहले ये जानना है कि आपके इंटरेस्टेड या आपके वो कौन से स्किल हैं जो आप कर सकते हो या करना चाहते हो या आपको वो काम आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एसईओ है, तो एसईओ से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, आप इसको स्टडी कर सकते हो। टॉप 5 to 10 सेलर्स को आप स्टडी करें तो उनसे आपको आइडिया हो जाता है कि ये किस तरह का ये पैकेज दे रहे हैं, कितने रेट्स हैं इंटरनेशनल यूएसडी में, कितना चार्ज करते हैं किस तरह के काम के, ठीक है। करेक्टर एनिमेशन, स्लाइड शो, ओके। चलें, लाइफस्टाइल में फॉर एग्जांपल एक ऐसी कैटेगरी हम खोल के देखते हैं जो बिल्कुल ही अननोन है मेरे लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है इसमें देखते हैं। देखें अब ये क्या सेल कर रहा है, $5 से स्टार्टिंग है। आई विल ट्रेस योर फैमिली ट्री। अब ये फैमिली ट्री को ट्रेस करेगा, कैसे करेगा आई डोंट नो। आई विल रिसर्च योर फैमिली हिस्ट्री इन जर्मनी, वेरी नाइस। आई विल रिसर्च योर एंसेस्ट्री एंड हेल्प यू बिल्ड अ फैमिली ट्री। आपको बड़े अमेजिंग किस्म के यहाँ पे सेल्स और सर्विसेज सेलिंग होती हुई नज़र आएगी, ठीक है। अब ये लाइफस्टाइल में वायरल वीडियोस क्या है। आई विल डू फन वीडियोस एंड चैलेंजेस, ज़बरदस्त। आई विल मेक अ फनी वीडियो अकॉर्डिंग टू योर स्क्रिप्ट। आई विल डांस एज सिल्वर स्टैचू टू योर म्यूज़िक। एक से एक काम आपको यहाँ पे मिलेंगे, सही है। ओके, सो हम एक और देखते हैं यहाँ पे, लाइफ कोचिंग। व्हाट इज़ लाइफ कोचिंग। आई विल बी योर लाइफ कोच, रिलेशनशिप कोच एंड बिजनेस कोच, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की कोचिंग मिल जाएगी। बिज़नेस में आपको क्या मिल सकता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रेजेंटेशन ऑफिस में देनी है तो वो प्रेजेंटेशन आप यहाँ से भी किसी को हायर करके बनवा सकते हो। अगर आप बिज़ी हो या आपका दिल नहीं चाह रहा तो यहाँ पे आप कोई इंडियन, फिलिपिनो या पाकिस्तानी को हायर कर सकते हो। वो नॉर्मली सस्ते पैसों में आपका काम कर देता है। तो आई विल क्रिएट प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिज़ाइन। आई विल क्रिएट अ कस्टम कोल्ड कॉल और टेली मार्केटिंग स्क्रिप्ट। इवन यहाँ पे जो कोल्ड कॉलिंग, मतलब आप किसी को सेल करने के लिए कॉल करते हो तो कस्टमर्स को, तो आप यहाँ से ऐसे लोग हायर कर सकते हो जो आपके बिहाफ पे कॉलिंग कर रहे हैं। अगर इंटरनेशनल कॉलिंग है तो वो भी कर सकते हैं।
और अगर ईमेल वगैरह है या इस तरह की चीज़ें तो वो सब भी कर सकते हैं। एनीथिंग जो कि वर्चुअली किया जा सकता है वो सब आपको यहाँ से मिलेगा, और बहुत अच्छे रेट्स होते हैं। कॉम्पिटिटिव मार्केट है ये, तो आपको आमतौर पे जो न्यू सेलर्स होते हैं वो बहुत सस्ते रेट्स में आपको मिल सकता है। डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या कर सकते हैं? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, क्राउड फंडिंग, वेब एनालिटिक्स, डोमेन रिसर्च। आई थिंक यू नेम इट यू विल गेट इट। आप कोई ऐसा काम शायद यहाँ पे ना हो जो ना हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हैं कि मुझे अपने बाल कटवाने हैं, बार्बर ढूंढना है, तो बार्बर शॉप ऐसे ही रैंडमली मैं सर्च कर रहा हूँ, देखते हैं क्या आता है। आई विल क्रिएट एन बार्बर शॉप लोगो, ब्यूटी सैलून लोगो। सही है। अगर मैं लिखूँ बार्बर शॉप नियर मी, देन लेट्स सी, ये नहीं आ रहा। ठीक है, अगर मैं लिखूँ टूर और ट्रैवल, तो इसको देखते हैं क्या आता है इसमें। आई विल क्रिएट ट्रैवल एफिलिएट और अमेज़ॉन। ओके, आई विल एडिट योर ट्रैवल वीलॉग। तो अगर आपको ये ट्रैवलिंग करते हो या कहीं घूमते फिरते हो, आपके पास वीडियोज़ हैं, आपको एडिट नहीं आता, तो आप यहाँ से किसी को हायर करके उनसे एडिट करवा सकते हो। और इवन आप इस तरह के फ्रीलांसर से एक पैकेज भी सेट कर सकते हो, या पैकेज पे नेगोशिएट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल 1 महीने में आपकी 10 वीडियो हैं या 10 डिज़ाइनिंग करानी है, 10 प्रेजेंटेशंस हैं, और पर मंथ आपके ये काम आता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सस्ते में भी एक पैकेज पे आप इसमें एग्री कर सकते हो, जो कि यहाँ से आप पॉसिबल है कि ये हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो दैट इज़ हाउ यू हैव टू एक्सप्लोर फाइवर। अच्छा, अगर आप अपवर्क, अच्छा फाइवर में क्या होता है? फाइवर में होता है ये कि लोग अपनी स्किल्स की शॉप बनाते हैं, जिसको गीक कहलाते हैं। जो बायर होता है वो आता है और यहाँ पे देखता है कि उसने किसको ऑर्डर देना है। ठीक है। अच्छा, अपवर्क में इसका उल्टा होता है। अपवर्क में क्या होता है? अपवर्क में जिसको स्किल ख़रीदनी है, जो जिसके पास, जिसने जॉब देनी है, और जो किसी को ढूंढ रहा है सर्विस प्रोवाइडर को कि उसका काम कर दे, तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स अपनी दुकान नहीं बनाते हैं। यहाँ पे जो है जिनके पास जॉब्स हैं, जिनके पास काम है, जो ढूंढ रहे हैं किसी सर्विस प्रोवाइडर को, तो वो यहाँ पे पोस्टिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़ोटोशॉप मुझे आता है, तो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ कि फ़ोटोशॉप से रिलेटेड कितने लोगों ने काम डाले हैं। तो यहाँ पे अगर किसी ने पोस्ट किया होगा तो वो यहाँ पे वो जॉब्स आ जाएंगी। वीए चाहिए यहाँ पे, वीए शॉपिफाई एक्सपर्ट एंड फ़ोटोशॉप एक्सपर्ट, और यहाँ पे उसने उस जॉब की डिटेल डाली है जो उसकी रिक्वायरमेंट है कि ये काम उसने कराने हैं। तो कोई किसी को अगर ये स्किल्स आती हैं, इंटरेस्टेड है, तो वो इस पर अप्लाई करेगा। ठीक है, कैसे अप्लाई करेगा? इसको खोलेगा, इसको देखेगा, और अगर अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या? प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन, जॉब सक्सेस स्कोर उस प्रोफाइल को होना चाहिए एटलीस्ट 80%। ठीक है, और ये जो जॉब इसने डाली है उसकी एक्टिविटीज़ यहाँ पे शो हो रहा है कि 1 को इंटरव्यू कर रहा है, 2 को इनवाइट्स इसने सेंड किए, कितने लोगों ने, कितने फ्रीलांसर्स ने प्रपोजल दिया इसको, 5 to 10 ने दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे रेटिंग्स आ रही हैं कि इस जो जिसने जॉब डाली है, तो इसके साथ जिन लोगों ने काम किया है, तो उन लोगों ने इसको किस तरह रेटिंग दी है, किस तरह का ये बंदा है या बंदी है, और इसको कमेंट्स क्या दिए हैं फ्रीलांसर्स ने। ठीक है, और इसी तरह की जॉब्स आपको नीचे और भी यहाँ पे दिख जाएंगी। अगर आप समझते हो कि आप इसमें फुलफ़िल करते हो ये सारी चीज़ें, तो आप इस जॉब को सेव भी कर सकते हो कि बाद में आप आके देखो। और आप अगर ये जॉब करना चाहते हो तो आप सबमिट अ प्रपोजल में जाओगे, और यहाँ पे जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है उसकी डिटेल्स आप डालोगे कि इसकी जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्यों फिट बैठते हो। तो प्रपोज़ल जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म होना चाहिए, और वो प्रपोज़ल होना चाहिए जो इसकी जो नीड्स हैं, जो जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर की नीड को फुलफ़िल आप किस तरह करोगे।
क्योंकि प्रपोज़ल देने वाले भी 10 20 30 लोग होते हैं, तो उनमें से वो आपको क्यों हायर करेगा। तो उसके लिए आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रपोज़ल बनाना पड़ता है कि वो आप में इंटरेस्ट ले। यहाँ पे आप कवर लेटर लिखते हो इसके, आपने इसकी जॉब से क्या समझा और आप इसकी जॉब को किस तरह फुलफ़िल कर सकते हो, आपका एक्सपीरियंस क्या है, या आप क्यों क्यों हायर करे। और अगर कोई अटैचमेंट है, कोई आप अपना पुराना प्रोजेक्ट्स दिखाना चाहते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं या कोई प्रेजेंटेशन है, कोई पीडीएफ है, वो आप यहाँ पे सपोर्ट के लिए अटैच कर सकते हो। यहाँ पे आप फिर सबमिट अ प्रपोजल भेजेंगे तो ये इसके बाद प्रपोजल चले जाएगा। लेकिन अपवर्क में क्या होता है, कनेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 40 कनेक्ट्स हैं, ये ख़रीदने पड़ते हैं अपवर्क में। आपको $10 में, $20 में आपको ये कनेक्ट्स मिल जाते हैं। आमतौर पे ये $1.5 का शायद एक मिलता है। या फिर आप उसको जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कनेक्ट्स कितने के मिलते हैं। और ये यहाँ इस जॉब पे प्रपोजल भेजने के लिए आपको 4 कनेक्ट्स चाहिए। तो जितना प्रपोजल भेजते हो उतने कनेक्ट्स आपके टोटल कनेक्ट से माइनस होते जाते हैं। समझ लें, टोकन सिस्टम है, कॉइन्स हैं। ठीक है, तो जब ये कनेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे तो ये आपको फिर बाय करने पड़ेंगे। और ये आप जब प्रोफाइल बनाते हो तो आप यहीं से समवेयर आप बाय कर सकते हो। ठीक है, अच्छा और कोई जॉब देख लेते हैं। डेटा एंट्री। डेटा एंट्री वैसे सबसे मिनिमल जॉब होती है, तो बेहतर ये है कि आप कोई स्किल लें और वो स्किल पे काम करें, तो उसमें फिर भी आपको जो पे ऑफ होता है वो बेहतर होता है। डेटा एंट्री की कुछ जॉब्स आई हुई हैं और आप ये देखें कि जो है पोस्टेड 1 आवर अगो, 1 घंटे पहले किसी ने पोस्ट किया है। यूनाइटेड स्टेट्स की जॉब है ये और वेरीफाइड पेमेंट है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये एम्प्लॉयर है। और अभी तक ये $20,000 अपनी अपवर्क में ये जॉब दे चुका है। $20,000 की ये जॉब्स दे चुका है। तो अभी इस जॉब पे 20 to 50 प्रपोजल्स इसको मिल चुके हैं। और ये जॉब क्या है, इसमें एस्टिमेटेड ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, मोर देन 6 मंथ्स, मतलब ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो इसमें जो जॉब मिलती है आपको इंटरनेशनल जॉब मिलती है और बहुत लॉन्ग टर्म होती है। जबकि फाइवर में जो शॉर्ट टर्म जॉब्स होती हैं, एक जॉब हुई ख़त्म हो गया। अपवर्क में आपको अगर लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप बनानी है, लॉन्ग टर्म पे जॉब्स करनी है, और अगर आपने एम्प्लॉयर से खास करके गोरे और बाहर के काम होते हैं यहाँ पे, उनसे काम करना है, तो अपवर्क इज़ द बेस्ट प्लेस। ठीक है, need a virtual assistant to do various daily routine tasks as needed such as data entry, online research, ट्रैकिंग एक्सेट्रा। मल्टीपल ये आपसे काम करेगा, ये आपको एज अ वीए लेगा। यू नीड टू हैव गुड इंटरनेट कनेक्शन एंड गुड इन MS एक्सेल। अच्छा, ये कह रहा है कि MS एक्सेल और इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने अगर कहीं भी काम करना है आपको एक्सेल आना ज़रूरी है। 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो इंग्लिश, दूसरा एक्सेल, और तीसरा जो है कोई स्किल। ठीक है, daily work is only couple of hours on average but it is necessary to work with discipline to complete tasks and give status। ठीक है, तो इसको एक ऐसा बंदा चाहिए जो इसके वर्चुअली सारे काम निपटा सके। इसी तरह नीचे भी जॉब्स हैं, लिथुआनिया से है, ये ऑस्ट्रेलिया से जॉब आई हुई है, हांगकॉन्ग से है, पाकिस्तान से भी है, फिलीपींस, यूनाइटेड किंगडम, इसराइल, आप देख सकते हैं मल्टीपल, आपको बहुत सारी जॉब्स। आप भी यहाँ पे सर्च करें और आपको यहाँ पे जॉब्स आ जाएंगी, किस तरह की जॉब्स लोगों ने पोस्ट की हुई हैं। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। फाइवर में जो है आप अपनी स्किल डायरेक्ट सेल कर रहे होते हो और किसी को अगर नीड होती है तो वो आपको कांटेक्ट करता है। ठीक है, अपवर्क में क्या होता है, जिसकी नीड है वो अपनी पोस्टिंग डालता है और जो फ्रीलांसर है वो उसमें अप्लाई करता है। ठीक है, तो अपवर्क में आप को कोई स्किल आती है तो आप खुद से अपनी कोई दुकान नहीं खोल सकते। आप ढूंढोगे कि आपके स्किल की जॉब किसने डाली हुई है, उस पर आप प्रपोजल भेजोगे, आपके कनेक्ट्स होने चाहिए, प्रपोजल बहुत बेहतरीन किस्म का होना चाहिए। ठीक है, आप उसमें सेल करो अपने आप को, अपनी स्किल्स को, और अपने आप को सेल करो। अगर सेल करोगे तो आपको काम मिलेगा और यहाँ से आपका काम चलना फिर शुरू हो जाएगा। अच्छा, पेमेंट की बात बताऊँ तो आप अपवर्क में अपना पाकिस्तानी बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं डायरेक्ट। तो जो भी आपके पैसे अपवर्क में जमा होंगे वो आपके पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। जबकि फाइवर में आप अपना पाकिस्तानी बैंक अकाउंट अटैच नहीं कर सकते हैं। फाइवर में पैसे अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में लाने के लिए आपको पेयोनीर का अकाउंट अटैच करना पड़ेगा, जो कि पेयोनीर का मैंने आपको बताया प्रीवियसली। और पेयोनीर आप जब अटैच करोगे तो पेयोनीर
से आपका बैंक अकाउंट अटैच होगा, तो यहाँ से पैसे पेओनीर जाएंगे और पेओनीर से फिर आपके पास आ सकते हैं। तो डैट इज़ हाउ इट वर्क्स। और पाकिस्तान में ज़्यादातर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो बिल्कुल इसी तरह काम कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये 2 प्लेटफॉर्म समझ में आए होंगे और आप खुद भी इसको एक्सप्लोर करेंगे और आप ढूंढें, तलाश करें वो स्किल्स कौन सी हैं जो आप सेल कर सकते हो। और अगर कोई आप समझते हो कोई ऐसी स्किल नहीं जो आप सेल कर सकते हो, तो आपको फिर अपनी कोई स्किल डेवलपमेंट में जाना पड़ेगा। ऐसी स्किल सीखनी पड़ेंगी जिसकी डिमांड यहाँ पे ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। ठीक है, चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा किसी चीज़ पे बात करेंगे।